लिखो, a sequence is a set of terms. A sequence is a set of terms which may be algebraic. A sequence is a set of terms which may be algebraic, real or complex numbers, which can be algebraic, real or complex numbers, written according to a definite order or rule, मतलब कोई फिक्स रूल रहेगा, and the formed series is called progression, and the formed series is called progression. उससे जो सीरीज बनी उसको बोलते हैं प्रोग्रेशन. हाँ, तो नाम सुना है क्या कभी किसी ने? करेक्ट. तो कुछ फिक्स टाइप की प्रोग्रेशन हम लोग पढ़ते हैं, बट हमने अभी जो लिखा वो जनरल बात है. जनरल बात बोलने का मतलब कोई भी नंबर्स रहे उनमें आपके पास कुछ भी रूल के साथ वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, उनमें कुछ रूल्स है, ऑर्डर है, कुछ तो रूल रहेगा ना लिखने का. हाँ, तो वैसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? यस, सीक्वेंस एंड सीरीज. 7/8 15 नहीं, 7/8 26/27 63/64. हाँ, इस टाइप से चीजें चलती जा रही है. तो इसमें कहीं कुछ पैटर्न है. क्या पैटर्न है इसमें? करेक्ट. तो ऐसा कुछ भी पैटर्न आ रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? सीक्वेंस या प्रोग्रेशन. ठीक है. हाँ, अब इसमें यहाँ पे दिख रहा है, अगर इसके nth टर्म की बात करूं तो यूजुअली हम nth टर्म को tn से दिखाते हैं. हाँ, तो tn मतलब n का वैल्यू 1 पुट करने पे फर्स्ट टर्म आए, 2 पुट करने पे, 3 पुट करने पे. हाँ, तो बताओ इसका क्या आएगा? n का वैल्यू 1 पुट करने पे डिवाइड में 8 आना चाहिए, 2 पुट करने पे 27, 3 पुट करने पे 64. तो यार ये 8 2 का क्यूब दिखाई देता है भाई, ये 7/2 क्यूब लिखा है ना, और ये 26/3 क्यूब 63/4 क्यूब ऐसा ही लिखा है. हाँ, तो ये n से एक ज्यादा है क्या? तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ? का होल क्यूब. और न्यूमरेटर में क्या है? हाँ, उससे 1 कम है. हाँ, तो ऐसा लिख सकता हूँ n+1 का होल क्यूब -1. हाँ, लिखो इतना. ठीक है. वैसे अपने सिलेबस में कुछ फिक्स टाइप के सीक्वेंसेस है, एपी और जीपी. मेंस में इतना ही है. और एपी और जीपी के मीन्स दैट इज एएम और जीएम. हाँ, एएम जीएम का कॉम्बिनेशन भी है. हाँ, जनरल टाइप की चीजें आ सकती है, बेसिक सी. हाँ, बट एडवांस के सिलेबस में और भी चीजें हैं. एचपी भी है, एजीपी भी है, और कुछ मिसलिनियस सीरीज भी है जो सबके कॉम्बिनेशन से अपने को बनती है, या कुछ रैंडम चीजें. मिसलिनियस मतलब वहाँ पे जस्ट एपी या जीपी नहीं है, जैसे ये कोई पर्टिकुलर एपी या जीपी नहीं है, इस टाइप से कोई रैंडम चीजें. हाँ, बट उनमें पैटर्न रहे. तो कुछ फिक्स टाइप की चीजें हैं जो अपने को पढ़नी पड़ती है. ठीक है. हाँ, पहले एचपी मेंस में भी था लास्ट ईयर तक. तो आप कोई भी बुक सॉल्व करोगे, पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो उसमें एचपी भी मिलेगा, एजीपी भी मिलेगा, मिसलिनियस चीजें भी मिलेगी. बट अभी मेंस के सिलेबस में एएम जीएम एपी जीपी इतना ही है. हाँ, लेकिन आपको सारा ही पढ़ना है, किसी और टॉपिक में ये सब चीजें यूज हो भी सकती है. ठीक है. हाँ, तभी हम लोग जा रहे हैं एपी पे. तो जैसे ये तो ठीक है, कोई भी रैंडम पैटर्न था अपने पास तो सीक्वेंस हो गई. अब एपी एक फिक्स टाइप का पैटर्न है जहां पे कॉमन डिफरेंस रहता है. हाँ, एपी तो पढ़ा है ना 10th में, पास होने के लिए तो पढ़ा ही था. हाँ, तो लिखो एपी. इफ इन अ सीक्वेंस terms increased or decreased by fixed number, term increased or decreased by a fixed number, that is difference between the two conjugative terms, that is difference between the two conjugative terms, that is difference between the two conjugative terms is always constant, then it is called
it is called AP, arithmetic progression, and that common difference is called common difference. Sorry. That difference is called the common difference of AP. And that difference is called the common difference of AP. And that difference जो सेम आ रहा है ना सब जगह पे, कांस्टेंट आ रहा है, तो कांस्टेंट डिफरेंस बोलना था, ठीक है. दैट कांस्टेंट डिफरेंस इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP. तो अगर मैं AP लिखूं तो फर्स्ट टर्म अगर A है और कॉमन डिफरेंस अगर D है तो क्या आएगी सीरीज? हाँ, तो फर्स्ट टर्म अगर A है, कॉमन डिफरेंस D है, तो AP जो आएगी क्या आएगी? A, अगला टर्म A प्लस D, अगला, हाँ, तो ऐसे ही Tn क्या आएगा? सबको पता है? नहीं पता हो तब भी यहां से समझ में आ रहा है. पहले टर्म के साथ में D का मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं है, मतलब 0. सेकंड वाले में 1 है D के साथ, थर्ड वाले में D के साथ 2 आएगा, फोर्थ वाले में 3 आएगा, 10th वाले में 9, nth वाले में n-1, और A तो हर जगह पे सेम है. हाँ, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म अपने पास A था, कॉमन डिफरेंस D था, तो मैं उसको AN या TN भी बोल सकता है, TN और AN, दैट इज लास्ट टर्म. लास्ट टर्म बोले या जनरल टर्म बोले, सब एक ही कहानी है ना. हाँ, तो A प्लस n-1 D लिख लो. तो अब बताओ, अगर D का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो टर्म्स का वैल्यू इंक्रीज होते जाएगा या डिक्रीज होते हुए? इंक्रीज. D का वैल्यू 0 रहा तो कांस्टेंट रहेगा, वो भी AP होगी, कांस्टेंट डिफरेंस है ना भाई, 0 है हर बार, तो कांस्टेंट AP होगी वो भी. और अगर माइनस रहा D का वैल्यू तो डिक्रीज होगा. सही बात. इफ सिक्स्थ टर्म एंड 11th टर्म ऑफ एन AP, if sixth term and 11th term of an AP are 17 and 32 respectively. If sixth term and 11th term of an AP are 17 and 32, then find its 20th term. 20th? Yes, 20th. 20. हाँ, तो ये जनरल टर्म वाला फॉर्मूला यूज करना है क्या? A प्लस n-1 D. अब यहाँ पे भी AP का कोई भी टर्म निकालने के लिए अपने को कितनी चीजें चाहिए? 3. एक तो नंबर ऑफ टर्म, कौन सा? तो खैर अगर टर्म निकालना है तो वो गिवन रहेगा. 2 चीजें हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, कौन कौन सी? A और D, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस. तो 2 चीजों को कैलकुलेट करने के लिए 2 इक्वेशंस ना है अपने पास. हाँ, तो किसका आंसर आया? वेरी गुड, सबका आ गया. ओके, सबने पढ़ा था 10th में? ऐसा कोई जिसने नहीं पढ़ा था ये भी? क्या रहा है ये नहीं पढ़ा? ये सब ऐसे क्वेश्चंस नहीं थे, मतलब सीरीज नहीं पढ़ा? सीरीज पढ़ा हुआ है. एपीजीपी नहीं पढ़ा, एपीजीपी नाम से नहीं पढ़ा. हाँ, ओके, तो हाँ चलो सही है. तो यहाँ से क्या आया सबका? A प्लस 5D इज इक्वल टू 17, A प्लस 10D इक्वल टू, हाँ, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया. हाँ, तो कितना आया? D का वैल्यू 3 और A का वैल्यू 2. तो अपने को निकालना क्या था? T20. यस, तो वो A प्लस, बातचीत नहीं करो, अगला क्वेश्चन लिखो. A pth term of a series AP is Q. P वाला टर्म रहे, P नंबर का टर्म. If pth term of an AP is Q and qth term is P, yes, then find rth term. करके रखा है 10th में?
जल्दी निकालो, नहीं कर रखा तब भी निकालो। तो ऑब्वियसली पी क्यू एंड आर के टर्म में आंसर आएगा। भाई कुछ भी नंबर है पी क्यू आर, कांस्टेंट लेके चलो उनको। हाँ तो भाई मैं सॉल्व कर लूं। अब देखो पीथ टर्म देके रखा है, तो भाई पीथ टर्म के लिए तो हमें तो टर्म लिखने के लिए अच्छी नहीं करो, डिस्कस कर रहे हैं इधर, या आ गया तभी चुप बैठने का है। हाँ तो पीथ टर्म लिखने के लिए हमें क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। वो तो गिवन नहीं है ना अभी, सपोज कर सकते हैं फर्स्ट टर्म इज ए और कॉमन डिफरेंस कितना लिया डी, देन उन दोनों का यूज करके ऐसा कुछ लिख सकते हैं क्या, मतलब यहाँ पे हमने कुछ सपोज किया है। लेट फर्स्ट टर्म कितना है, या a1 इज a एंड यस कॉमन डिफरेंस इज d। कोई कंफ्यूजन? हाँ तो अभी लिख सकते हैं क्या, p वाला टर्म a प्लस p माइनस 1d एंड दैट वैल्यू इज q। हाँ अभी इसको ऐसे रखते हैं, दूसरा वाला p q लिखेंगे तो वो आएगा a प्लस q माइनस 1 इंटू डी और दैट वैल्यू इज p। तो दिख रहा है भाई डी और ए निकालना है, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो माइनस करेगा। हाँ दोनों को माइनस कर दिया जस्ट, तो ए और ए कैंसिल। इन दोनों में डी और डी तो सेम ही है ना, तो बस अंदर वाली चीजों का डायरेक्ट डिफरेंस देखेंगे। हाँ तो p माइनस 1 और q माइनस 1 में 1 1 कैंसिल, क्या आएगा q इंटू डी इज इक्वल टू q माइनस p। तो यहां से अपने को कुछ दिखाई दे रहा है क्या, करेक्ट दिख गया अपने को, d इक्वल टू सबको दिखाई दे रहा है। अच्छा अब अगर d का वैल्यू आ गया तो a का वैल्यू भी निकाल ही सकते हैं, कोई भी एक इक्वेशन उठा लो भाई। तो ये a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्यू है, तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, d इक्वल टू माइनस 1, सही है। हाँ तो a प्लस यस p माइनस 1 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू q। ये सबको उधर भेजूंगा क्या, तो इधर q था पहले से, ये पूरा चीज माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस p माइनस 1। कोई कंफ्यूजन नहीं। अभी क्या चाहिए, यस तो टी आर विल बी a प्लस यस r माइनस 1 इंटू डी, और एक तो निकाल लिया है ना भाई, तो q प्लस p माइनस 1 और ये r माइनस 1 तो रहेगा, d का वैल्यू मल्टीप्लाई किया q प्लस p माइनस 1 माइनस r प्लस 1, कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है। हाँ तो p प्लस q माइनस r। हाँ पढ़ा होगा 10th में। हाँ इस क्वेश्चन का रिजल्ट फॉर्मूला भी याद रखते हैं लोग। भाई p वाला टर्म q है, q वाला टर्म p है, देन आर्थ टर्म विल बी दोनों टर्म का वैल्यू का सम p प्लस q माइनस r। ठीक है, सब किसका किसका आ गया था, तुम्हारा नहीं आया था रे, ओके अभी समझ गया। चलो अगला क्वेश्चन लिखे, इफ p q एंड आर्थ टर्म, इफ p q एंड आर्थ टर्म ऑफ एन APR, if p q and arc term of an APR a b c, if p q and arc term of an APR a b and c, then find the value of बोर्ड पे लिख रहा हूं a इंटू q माइनस r, b इंटू r माइनस p, अगला टर्म बताओ क्या आएगा, c इंटू p माइनस q। हाँ सही बात है, q r के बाद p, p के बाद वापस q, a b c। निकालो इसका वैल्यू। AP है, तीन कॉन्जुगेटिव टर्म्स नहीं बोले हैं, कोई भी टर्म्स है पी क्यू आर, तो अगेन पुराने क्वेश्चन जैसे ही काम करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो हाँ लेट T1 इज इक्वल टू A और कॉमन डिफरेंस इक्वल टू D ले ले। हाँ उसके बाद सब्स्टिट्यूट करके काम हो जाएगा, सही बात है।
हाँ तो टीपी का वैल्यू था a प्लस पी माइनस वन इंटू डी। हाँ लेकिन a नहीं ले सकता रे, उन्होंने बोल के रखा है वो टर्म क्या है। हाँ तो कुछ और ले लेते हैं। फर्स्ट टर्म को क्या ले लूं मैं, x ले लेता हूं। चलो हाँ तो भाई x प्लस पी माइनस वन इंटू डी कितना गिवन है a। वैसे ही x प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज b, फिर x प्लस r माइनस वन इंटू डी इज c। तो इन तीन इक्वेशंस का यूज करके हमें ऊपर वाली चीज चाहिए। तो ऊपर वाले में क्या है, q माइनस आर का डिफरेंस आ रहा है। तो q माइनस आर का डिफरेंस तो कब आएगा, जब इनको माइनस करेंगे। हाँ तो सबको ही माइनस करना पड़ेगा ना, तीनों पैटर्न है। हाँ तो ये इक्वेशन 1 हो गई, मान लो ये वाली 2 थी और ये वाली 3 थी। आप कोई भी दो को सॉल्व कर लो, बाकी सारे तरीके से पैटर्न में लिख देंगे। तो मैं क्या करूं, क्यू माइनस आर है, नीचे के दो लोगों को माइनस कर लू क्या, तो सेकंड माइनस थर्ड, भाई एक्स एक्स गया, क्या आएगा बता सकते हो, x और x गया, डी तो दोनों में कॉमन है, तो अंदर वाली चीजों में 1 1 गया, तो क्या आएगा q माइनस आर इंटू डी इक्वल टू, तो q माइनस आर आया उधर, तो a इंटू क्यू माइनस आर था, बट ठीक है देख लेंगे। अच्छा वैसे ही दूसरा वाला अपने को क्या चाहिए था, आर माइनस पी, तो ये थर्ड माइनस फर्स्ट वाले से क्या आ जाएगा, आर माइनस पी इंटू डी इज इक्वल टू सी माइनस ए। कोई कंफ्यूजन। तीसरा वाला का कौन है, पी माइनस क्यू चाहिए, तो पी माइनस क्यू इंटू डी क्या आएगा, पी माइनस क्यू किसके किसके पास है, फर्स्ट और सेकंड के पास, तो फर्स्ट माइनस सेकंड। ये क्या कर रहे हैं समझ में आ रहा है ना, सामने क्या लिखूं बताओ, नहीं समझ रहा क्या है तो बोलो फिर, जवाब में बस 2 3 लोग को समझाओ। अरे बोलते करते नहीं तुम लोग, मार्क्स वार्क्स नहीं आएंगे क्या, कल कल टेस्ट है ना, आज ही है, तो कल भी है, कितना बढ़िया, आज पढ़ा आज ही टेस्ट हो। बी माइनस क्यू इंटू डी इज इक्वल टू ए माइनस बी। हाँ अभी क्या करेंगे, गिवन एक्सप्रेशन में वैल्यूज पुट कर दे क्या, ठीक है, तो डी को इधर लेके जाके कर देंगे ना। हाँ तो क्यू माइनस आर की जगह पे क्या पुट करूं मैं, हाँ वो a इंटू बी माइनस सी बाई डी, दूसरे वाले में b इंटू आर माइनस पी है ना, या c माइनस ए बाई डी, तीसरे वाले में b माइनस सी या a माइनस बी, या d तो सबका सेम ही है। हाँ d का वैल्यू हमने निकाला ही नहीं, बिकॉज जरूरत नहीं पड़ने वाली, अगर पढ़ती तो सब्स्टिट्यूट करके निकालते किसी तरीके से। हाँ बट जरूरत नहीं है, यहाँ पे क्या आया देख लो, ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस सी ए माइनस सी बी, तो सब कट गए क्या, ए बी से ए बी, बी सी से सी बी, सी ए से सी ए, सही है, इक्वल टू 0। मैं उन्होंने तो रैंडम बोला है ना, पी क्यू आर कुछ भी है, तो अगर आपने नंबर ले लिया तब भी आंसर तो सेम ही आना चाहिए। हाँ तो पी क्यू आर 1 2 3, ए बी सी बी 1 2 3 पुट कर तो आंसर आ जाएगा। भाई पी क्यू आर टर्म हो गए और ए पी भी आएगी ना 1 2 3, पुट करोगे तब भी आंसर आएगा। हाँ चलो तो अगला हेडिंग डालो, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, आता है n by 2 into 2a plus n minus 1 d और n by 2 into a plus 2 into 2a plus n minus 1 d और n by 2 into a plus n। ठीक है, जिसका नहीं आया वो नोट कर सकता है, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो, इसमें क्लियर है सबको। कोई तो सर बोला, हाँ बोला क्या है, डाउट है, हम बोलो नहीं है, ग्रेट, नहीं तुम्हारे बात किसी नहीं है, क्या बोला रे, तो नींद में क्यों हो, मैं क्लास में क्यों नहीं हो,
चलो, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी डाला एडिंग। हाँ, तो क्या होता है, फॉर्मूला तो याद होगा तुम लोग को। ये सब हटा दो, सबने लिख लिया, लिख लिया ना, वेरी गुड। तो सम ऑफ n टर्म्स, अगर फर्स्ट टर्म अपने पास एपी का कितना है, a, नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन डिफरेंस देन सम Sn दैट इज a1 प्लस a2 प्लस a3, ऐसे ही कहां तक चलते जाएंगे, an तक, ऐसे होता है। और क्या आता है ये, n by 2 into 2a plus n minus 1 into यस, n by 2 into 2a प्लस n minus 1d 1d। और क्या लिख सकते हैं, n by 2 into a plus n। यस, a1 प्लस an लिख दूं, हाँ, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। समझ में आ रहा है, ये यहां से इधर कैसे आया, हाँ, इसको प्रूफ करो। बचपन में किया है, हाँ, एक ही स्टेप में हो जाता है। हाँ, कैसे करते हैं, यस, a प्लस डी, अगला टर्म क्या आएगा, हाँ, ऐसे ही चलते जाएंगे तो लास्ट टर्म क्या आएगा, ऐसा। हाँ, तब यहाँ पे डिफरेंस सेम है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसी चीज को रिवर्स ऑर्डर करके लिख देते हैं। फर्स्ट टर्म को क्या बनाते हैं, हाँ, तो यहाँ पे a प्लस, वो लास्ट टर्म को यहाँ पे लिख रहा हूं, ठीक है। तो a प्लस n माइनस 1d, सेकेंड टर्म क्या आएगा, a प्लस n माइनस 2d, थर्ड टर्म क्या आता, करेक्ट। ये ऐसे ही चलते जाएंगे, लास्ट टर्म विल बी a ना। सम कर सकते हैं क्या सबका, Sn प्लस Sn 2Sn, ये ब्रैकेट ब्रैकेट इनको जोड़ेंगे, फर्स्ट वाले को और इधर के फर्स्ट वाले को। तो इसमें तो ऊपर वाले में d है ही नहीं, बस a और a है, तो 2a प्लस n माइनस 1d। इन दोनों में a और a वाला टर्म तो 2a आ जाएगा, और ये d के मल्टीप्लाई में ऊपर में 1 है, नीचे में n माइनस 2, तो दोनों को फिर से ऐड करेंगे। हाँ, तो d के मल्टीपल्स ही ऐड होंगे ना, d तो दोनों में सेम था, तो n माइनस 2 प्लस 1 कितना आएगा रे, a प्लस 2 आएगा। इन दोनों का एडिशन कर रहे हैं, सिर्फ इन दोनों टर्म का, तो d और d दोनों में सेम है। इधर में कौन है, 2, और इधर में ये क्या लिखा है, n माइनस 3, नहीं दिखाई दे रहा, अब दिखाई दे रहा है, किसमें लगा है, तो ये 2 है और ये कितना है, दोनों का एडिशन कितना होगा, हाँ, तो n माइनस 1 इंटू डी। ये सेकंड वाले टर्म का भी वैसे ही था ना, ये एक्चुअली सेकंड का ही लिखा है अपन ने, सेम है क्या, a और a 2 है, d और यहाँ पे n माइनस 2 इंटू डी, तो उतना ही आएगा ना। अच्छा, लास्ट वाले टर्म का बताओ फिर, 2 है, ऐसे ही आएगा। हाँ, तो सारे टर्म्स का सेम दिख रहा है क्या, और कितनी बार आएगा, n टाइम्स। तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं इसको, करेक्ट, 2Sn इक्वल टू n टाइम्स ऑफ 2a प्लस n माइनस 1d। हाँ, तो यहां से Sn का वैल्यू n इंटू या n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हाँ, यही फॉर्मूला रट्टा मार के रखा है, हाँ, आगे भी याद रखो 2 साल तक। ये जो सेकंड वाला टर्म है, तो कैसे कर सकते हैं, ये वाला टर्म है अंदर में आया, इसका तो प्रूफ देखा ना, ये सिर्फ अंदर में जो है ब्रैकेट के अंदर में मैं उसको ऐसा लिख सकता हूँ, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हाँ, तो ये लास्ट टर्म दिख रहा है, an जिसको हम बोल रहे हैं, तो a प्लस an आया, राइट। हाँ, तो बाहर में n बाई 2 आएगा ही आएगा, तो लिख सकते हो जल्दी से। तो इसमें कुछ खास स्पेशल रिजल्ट्स भी आएंगे, जैसे पहला लिखो, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। जो रिजल्ट आएगा, फॉर्मूला याद रखना है,
सम ऑफ फर्स्ट n स्मॉल n, ये हटाओ ना, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स दैट इज 1 + 2 + 3 + 4, कहाँ तक? n तक, इन्फिनिटी। तो आंसर क्या आएगा? इन्फिनिटी। 1 + 2 + 3, इन्फिनिटी तक नहीं जा रहे भाई, अगला टर्म ही इन्फिनिटी बन जाएगा, n तक जा रहे हैं। हाँ, सबको आता है? ये एपी दिखाई दे रहा है क्या? पहला टर्म कितना है? कॉमन डिफरेंस कितना? डी का वैल्यू 1 हो गया, n का वैल्यू तो n ही है। हाँ, तो यहाँ पे फॉर्मूला पुट करेंगे तो n/2 तो रहेगा, a की जगह पे कितना? 1, तो 2 + यस 2 + n-1, डी का वैल्यू भी कितना है? तो दिख रहा है ये सिंप्लीफाई होके कितना आया? यस, तो आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे, ऐसा लिखते हैं बेसिकली इसको हम लोग, समेशन ऑफ n, या समेशन जान दो बाद में आएगा, n/2 इंटू n+1 या n+1/2, ऐसा रट्टा मार के रखा मैंने, तो मैं ऐसे ही बोलूंगा n × n+1/2, ठीक है। हाँ, अगला सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स, तो भाई पहला ऑड नंबर कौन? दूसरा nth नंबर का? गलत, n पुट करूं, दैट इज मुझे जनरल टर्म चाहिए ना, तो भाई ये 1 3 5, बताओ इसका जनरल टर्म क्या आएगा? 2n - 1/2, क्यों? n का वैल्यू 1 पुट करो तो 1 आएगा, 2 पुट करो तो कितना आना चाहिए? 3 पुट करो तो कितना आना चाहिए? 5। तो nth ऑड नंबर 2n - 1 ही है। अगर कंटिन्यूअस इंटीजर रख दिए तब जाके ये 2n - 1 टर्म बनेगा, अभी ये nth टर्म है। हाँ, समझ में आ रहा है क्या भाई? ये nth टर्म है, कोई कंफ्यूजन? तो इसका सम निकाल सकते हैं, एपी है, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? तो n/2 इंटू फर्स्ट टर्म कितना? 1, लास्ट टर्म कितना? तो 1 1 कट गया, कितना है? हाँ, तो इसको भी याद रखेंगे हम लोग, a + l कर दिया ना, अभी कौन लगाएगा एपी एपी, अपने को डायरेक्ट पता है ना, तो 2a + n - 1 तक जाने का जरूरत भी नहीं पड़ा। हाँ, कर सकते थे, बट मेरे को दिखाना था वो फॉर्मूला भी। अगला सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स, मतलब पॉजिटिव इवन नंबर्स की बातें हो रही है। नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए बेटा, इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? यहां पे चलो एपी से करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हुए बताओ? छोड़ो, लास्ट टर्म को छोड़ दो, भूल जाओ, नंबर ऑफ टर्म्स बताओ। उर्जिता पक्का कि 2n - 1? n। कॉमन डिफरेंस कितना? बताओ बताओ। 2। फर्स्ट टर्म कितना? हाँ, सम का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 इंटू 2a + n-1d। इसमें लास्ट टर्म का तो हम लोग यूज भी नहीं कर रहे, तो n, ये n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स था, तो इसकी जगह पे क्या पुट करना है? n ही रखना है, तो n/2, और ये वाला 2 + n-1 इंटू 2, दिखाई दिया क्या किया? देख लो अभी, किसी को कंफ्यूजन? हाँ, तो 2 और 2 कट हो रहा है क्या? तो भाई ये वापस से क्या बच रहा है आपके पास? यस, 2 + 2n - 2, 2 से 2 कटा, नंबर ऑफ टर्म्स n ही है, इसलिए यहां पे n ही आने वाला है, वहां पे 2n - 1 नहीं लिखना है। तुमने वही गलती करी। हाँ, नंबर ऑफ टर्म्स तो n है ना बेटा, आगे से याद रहेगा। हाँ, तो अगला क्या लिखा हमने? हाँ, तो सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स कितना आएगा?
2 प्लस 4 प्लस 6, लास्ट टर्म कितना? 2n। अब इसको भी देखेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? यस, n है। हाँ, ले सकते हैं क्या? एडिशन में इफेक्ट पड़ेगा? आप और अच्छे से लिख लो, फर्स्ट n पॉजिटिव इवन नंबर्स, ठीक है? मतलब मुझे 2n तक एडिशन करना है। हाँ, अगर मैं नंबर ऑफ टर्म्स में, अगर इवन नंबर्स में 0 को काउंट कर रहा हूं तो 2n प्लस 1 0 इवन नंबर्स हो गए, 0 को अगर काउंट किया तो। हाँ, बट मुझे चाहिए 2 से लेके 2n तक का सम। 2 से लेके 2n तक कितने टर्म्स होंगे? n टर्म्स ना। तो इस AP है क्या? अरे AP है कि नहीं है? फर्स्ट टर्म कितना है? कॉमन डिफरेंस कितना है? खैर उससे कर रही नहीं, लास्ट टर्म से कर दे। वो 2n। ये कंफ्यूज नहीं होने का, इधर का n अलग है, ये 2n अलग है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी n दिखा तो नंबर ऑफ टर्म्स ही होंगे वो। हाँ, 2n टर्म का वैल्यू है। हाँ, तो भाई बताओ n का वैल्यू n बाय 2 इंटू, यस, 2 प्लस 2n, तो 2 कॉमन आगे कट गया तो n इंटू n प्लस 1। या फिर आप ऐसा भी कर सकते थे, 2 2 2 2 सब में से कॉमन निकाल ले, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 टिल n, और ये अंदर वाला सम तब भी रट्टा मारा। हाँ, तो वहां से भी आता है। ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग, सीरीज के सारे टर्म्स तो एडिशन में है ना। हाँ, तो सब में से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो क्या बचेगा अंदर? 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n, तो उसका सम n इंटू n प्लस 1 बाय 2, और ये 2 2 कैंसिल आउट। सरदार जी समझ में आता है? पक्का? वेरी गुड। तो लिखो कुछ नोट, लिखो, इफ ईच टर्म ऑफ एन एपी, each and every term, या सही वाला सीन है, सब पढ़ रखा है तुमने 10th में, जल्दी जल्दी लिखो। इफ ईच टर्म ऑफ एन एपी इज इंक्रीज्ड, डिक्रीज्ड, इफ ईच टर्म ऑफ एन एपी इज इंक्रीज्ड, डिक्रीज्ड, मल्टीप्लाइड, और अगला टर्म divided, yes, if each term of an AP is increased, decreased, multiplied or divided by the same non-zero number, then the resulting sequence is also an AP. Then the resulting sequence is also an AP. इन शॉर्ट, कोई पहले से देख के रखी है एपी सीरीज, आपने उसमें कुछ नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया पूरी सीरीज में एवरी टर्म के साथ, तो क्या वो सीरीज एपी ही रहेगी या बदल जाएगी? हाँ, डिवाइड किया तो कॉमन डिफरेंस बदल जाएगा। ये ऐसे रहेगा ना? ये एपी है या नहीं है बताओ? तो अगर मैंने इसमें किसी नंबर k से मल्टीप्लाई किया, मतलब एवरी टर्म के साथ मैंने k से मल्टीप्लाई किया, तो बताओ क्या आएगा? k, इधर k प्लस kd, k प्लस 2kd एंड सो ऑन। अगेन एपी है क्या? हाँ, अच्छा, k को मल्टीप्लाई किया तो k का वैल्यू फ्रैक्शन में भी हो ही सकता है, मतलब डिवाइड वाला भी काम करेगा। हाँ, तो भाई ये मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला तो आ गया। एपीआई प्लस माइनस की बात करूंगा तो a प्लस के कर दिया, दूसरे वाले में भी सेम किया, a प्लस के प्लस डी, a प्लस के प्लस 2d एंड सो ऑन। तो कॉमन डिफरेंस है क्या? सेंस डी है, तो कॉमन डिफरेंस अगर है तो फिर से एपी है। हाँ, वही पॉइंट हमने लिखा है कि अगर हमने किसी गिवन एपी में किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया या प्लस माइनस कुछ भी किया, यहाँ पे माइनस भी किया होता तो कुछ फर्क पड़ता क्या?
एपी ही रहती ना, बिकॉज कॉमन डिफरेंस तो अभी भी सेम ही रहेगा। हाँ, मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे कॉमन डिफरेंस भी उस नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा ना। हाँ, प्लस माइनस करने पे वो फर्स्ट टर्म चेंज होगा, बट कॉमन डिफरेंस सेम ही रहेगा। कोई कंफ्यूजन? हाँ, अगला पॉइंट, द कॉमन डिफरेंस कैन बी 0, पॉजिटिव और नेगेटिव। द कॉमन डिफरेंस कैन बी 0, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगला पॉइंट, द सम ऑफ टर्म्स, द सम ऑफ टू टर्म्स। नेक्स्ट पॉइंट में लिख रहे हैं द सम ऑफ टू टर्म्स ऑफ एन एपी, द सम ऑफ टू टर्म्स ऑफ एन एपी इक्विडिस्टेंट, द सम ऑफ टू टर्म्स ऑफ एन एपी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड है लास्ट टर्म। करेक्ट, वही लिख रहे हैं। अरे पूरा लिख तो लो, फिर समझेंगे। ओए, लिख लो। The sum of two terms of AP equidistant from the beginning and end, वो END वाला, is constant and equal to the sum of फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। फर्स्ट एंड लास्ट, मतलब फर्स्ट और लास्ट का सम जो आएगा वही सेकंड और सेकंड लास्ट, थर्ड और थर्ड लास्ट। अभी प्रूफ किया था जब हमने सम का, तो यही पॉइंट काम किया था क्या? हाँ, सही है। अगला पॉइंट, 2-3 पॉइंट लिखने के बाद ये थ्योरी वाले, फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। पर ये 2-3 पॉइंट लिख लो। फॉर एनी सीरीज Tn equal to Sn minus 1। भाई nth टर्म का सम, उसमें से n-1 टर्म्स का सम माइनस कर दिया तो लास्ट वाला टर्म ही बचेगा ना, Tn। हाँ, वही लिखा है। For any series Tn is equal to Sn minus 1। If for a series Sn is a quadratic function of n, if for a series Sn कैसे लिखोगे, समझता है ना? हाँ, Sn is a quadratic function of n, or Tn is a linear function of n। Tn is a linear function of n। समझ में आ रहा क्या बोला मैंने? हाँ, तो भाई n स्क्वायर का टर्म अगर रहेगा तो क्वाड्रेटिक होगा ना। हाँ, अभी सम का फॉर्मूला जो हमने देखा वो भी ऐसे ही था, n/2 इंटू 2a प्लस n-1d था ना। हाँ, तो इसको ओपन करेंगे तो n स्क्वायर का टर्म आएगा, n आएगा ना। तो ऐसा कुछ टर्म आता है तो उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक। और जनरल टर्म अपने पास क्या था? a प्लस n-1d, तो एक ही n आ रहा है। हाँ, तो लीनियर फंक्शन हुआ। लीनियर और क्वाड्रेटिक सबको समझता है? वेरी गुड। अगला पॉइंट, इफ a b c are in AP, स्मॉल abc लिखना। इफ a b c are in AP then, हाँ, ABC अगर AP में है तो कॉमन डिफरेंस का मिलेगा, मतलब क्या? B माइनस ए इज इक्वल टू C माइनस बी। इसको और अच्छे से लिखा तो 2B इज इक्वल टू A प्लस C, और B इज इक्वल टू, हाँ, यस, ये लिखो। इफ ए बी सी आर इन AP देन ये सब कुछ, देन ये सब मतलब B इज इक्वल टू A प्लस C बाय 2, where B is called the arithmetic mean of A and C। अरिथमेटिक मीन अलग से हेडिंग डाल के बाद में पढ़ेंगे, आज की क्लास में नहीं आएगा वो। यस, where B is called arithmetic mean AM, शॉर्टकट में, of A and C। नेक्स्ट पॉइंट लिखो,
3 numbers in AP can be taken as 3 numbers. 3 numbers can in AP. 3 numbers in AP. A minus D, A. Yes, can be taken as A minus D. A plus D. क्या बात है, सबने बढ़ के रखा है. A हाँ, देखो अगर 3 टर्म्स है minus D, A minus D और A plus तो हम लोग क्या करते हैं, अब चीजों को सपोज कर रहे हैं ना, तो चीजों को सपोज कर रहे हैं तो कुछ ऐसा सपोज करेंगे ना कि चीजें थोड़ी सी कैलकुलेशंस में इजी रहे. तो यहाँ पे कहानी किसकी है, एडिशन की. हाँ, तो हम लोग ऐसा कुछ लेते हैं कि इन टर्म्स का एडिशन करने पे चीजें थोड़ी सी आसान रहे. तो बीच वाला टर्म ए लेते हैं, अगला टर्म ए प्लस डी, और फर्स्ट टर्म क्या लेते हैं. हाँ, तो कॉमन डिफरेंस बेसिकली यहाँ पे क्या है, करेक्ट. और फर्स्ट टर्म लेकिन क्या है, यस. यूजुअली इस टाइप के कैलकुलेशन में यही गलती होती है, फर्स्ट टर्म ही भूल जाते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट टर्म इज ए माइनस टी. अच्छा, अगर 4 टर्म्स लेने हैं तो क्या रट्टा मार के रखे हो, बहुत बढ़िया. हाँ, तो इधर क्या है, माइनस टी, उधर ए प्लस टी, दोनों के बीच का डिफरेंस 2D. तो इधर एक और क्या आएगा, 3D, और इधर यस. तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है, 2D. और फर्स्ट टर्म कितना है, लिख लो. हाँ, तब अगर मुझे इसमें और चाहिए, ये क्या है, 3 और 4 है ना, आगे पीछे यस. 5 टर्म्स के लिए करेक्ट. ये वाले टर्म में एरो 1 ऐड कर देंगे ना. हाँ, तो a माइनस 2D, फिर a माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2D. ये सबको समझता है. अच्छा, तो फिर हाँ हाँ, इसमें कॉमन डिफरेंस डी, फर्स्ट टर्म करेक्ट. हाँ, 6 वाला बताओ फिर कहाँ से स्टार्ट होगा. हाँ, मतलब 6 टर्म के लिए भी कॉमन डिफरेंस कितना होगा, 2D. फर्स्ट टर्म कितना आ जाएगा, a माइनस 5D. और 2 लोग इसमें आएंगे ना, इधर हम बना सकते, जरूरत नहीं है, पर इससे ज्यादा सपोज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा. हाँ, मतलब इवन वाले में डिफरेंस कितना आएगा, 2D इवन टर्म्स में, और ऑड के लिए डिफरेंस D. ये लिख सकते हो यहाँ पे, कॉमन डिफरेंस फॉर इवन नंबर ऑफ टर्म्स. So we will take common difference 2D for even number of terms. जैसे 4 terms, 6 terms, और सेंट्रल टर्म हमेशा अगर ऑड नंबर्स है तो बीच में a लेंगे, इवन है तो a माइनस डी एंड a प्लस डी. इसमें कंफ्यूजन है कुछ किसी को, सबको अच्छे से समझ रहा है, पक्का ना. चलो, तो फिर क्वेश्चन लिखे अगला, ले लो भाई. The sum of first 3 terms of an AP is 27. The sum of first 3 terms of an AP is 27. Sum of first 3 terms of an AP is 27. And the sum of their squares is 293. And sum of their squares is 293. Find SN, n के टर्म्स में फाइंड SN.
हाँ तो भाई 3 टर्म्स की बातें कर रहे हैं तो क्या करेंगे, सपोज कर लेते हैं. सो लेट 3 टर्म्स क्या ले लें, यस a माइनस डी a एंड a प्लस डी. a माइनस डी a प्लस डी ऐसे लिया गया सबने. तो a का वैल्यू आया सबका, सही. डी भी निकालो जल्दी से, एक ही आ रहा है. दो होने चाहिए ना. प्लस माइनस दोनों करेक्ट. इसको ओपन किया. हाँ तो क्या आएगा, 3 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ d स्क्वायर इज इक्वल टू 293. वो 280 कट गया ना, कोई कंफ्यूजन. हाँ तो क्या आएगा उसके बाद, हाँ भाई इतना सब कुछ तो आ गया तो d निकालना पड़ेगा ना. हाँ तो एक बार a का वैल्यू पहले तो 9 पुट करेंगे. तो ये 3 इंटू 81 प्लस 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 293. हाँ 243. तो 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 293 माइनस 243. तो ये 50 आया. करेक्ट. तो d स्क्वायर इज 25. तो d का वैल्यू प्लस माइनस 5. दो केसेस है. यस a का वैल्यू दोनों में कितना है, 9. लेकिन d का वैल्यू, हाँ एक बार -5 और एक बार, हाँ तो इसके आगे सम किसका किसका आ गया, क्या है बोल के दिखाओ. फर्स्ट टर्म कितना आएगा भाई, फर्स्ट टर्म इज a माइनस डी ना, तो निकालना पड़ेगा ना. तो यहाँ पे कितना आएगा 14. तो इधर SN कितना आएगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1d ना. तो 28 प्लस n-1 इंटू -5. तो बेसिकली वो n/2 इंटू 33 प्लस -5 पे ना आया क्या, ये आया था. किसका किसका आया था ये, एक इंसान, 2 3 4 5. चलो सही है. अगला वाला. हाँ तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या आएगा, 4 आया क्या, समझ में आ रहा है, सही किया ना मैंने. हाँ तो SN विल बी n/2 इंटू 8 प्लस n-1 इंटू 5. तो n/2 इंटू 3 प्लस n, 8 प्लस 5 कितना होता है, 8 में सही किया था ना. 5n. अच्छा ऐसा, हाँ सही है. तो अगला क्वेश्चन लिखो. हाउ मेनी टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस 20 प्लस 19 एंड 1/3 18 एंड 2/3 dot dot dot. How many terms of the sequence, बोर्ड पे लिखी है. मतलब जैसे क्वेश्चन लिखा है उसको वैसे लिखो ना. How many terms of the sequence, 20 plus 19 and 1/3 plus 18 and 2/3 dot 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 must be taken so that their sum is 300. हाँ -2/3 कॉमन डिफरेंस आ रहा है. तो 19
1/3 माइनस 20 और 18 एंड 2/3 माइनस 19 एंड 1/3 दोनों ही 2/3 नेगेटिव के साथ आ रहे हैं। हाँ, तो ये डी है, कॉमन डिफरेंस है, बिल्कुल क्वाड्रेटिक बनना भी चाहिए। साल करो। हाँ भाई यही सीरीज है। हाँ तो इसका कॉमन डिफरेंस डी है, इसमें किसी को दिक्कत? यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट हुआ है। डी सबका आया क्या? -2/3। हाँ तो एसएन का फॉर्मूला लगाया, क्वाड्रेटिक बना, आंसर आया। तो निकालो जल्दी से, क्वाड्रेटिक फैक्टराइज हो रहा है। हाँ हो रहा है। कितने में? 36 और 25। 36 और 25 दोनों वैल्यूज आएगी। हाँ तो भाई 300 इक्वल टू n/2 इंटू ए का वैल्यू कितना है? अबे ए का वैल्यू 20 ना, तो 2 इंटू 20 प्लस, अबे कितनी बातें कर रहे हो भाई? हाँ तो ये n-1 डी का वैल्यू, ये 2 कट गया तो क्या आया था? ये 300 n 20 माइनस भी आएगा। एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा, तो पहले ले लो। हाँ तो 60 प्लस n-1 बाय n-1 नहीं कितना, -n+1/3 ऐसे आया। एडिशन सबको आता है। हाँ तो कितना आ जाएगा ये? 961n माइनस n स्क्वायर, तो n स्क्वायर माइनस 61n प्लस 900 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक सबको सॉल्व करते आती है। हाँ तो 25 एंड 36 मिडिल टर्म स्प्लिट करते आता है ना। कैसे सोचेंगे अगर गलती से नहीं आता है तो देखो, ये 900 आ रहा है ना, 900 बड़ी चीज है भाई। 900 के मल्टी एंड में 2 जीरो है, तो 2 जीरो तो कब आएंगे? जब 2 बार 5 का मल्टीप्लाई हो रहा होगा इवन नंबर्स के साथ, सही है ना। और तो अगर मैं इसको स्प्लिट करूंगा तो मुझे एक इवन नंबर चाहिए और एक ऐसा नंबर चाहिए जिसमें 2 बार 5 हो, या दोनों ही नंबर में 5 एंड 5 आए, तब भी हो सकता है ना भाई, तब भी आएगा। 50 इंटू 30 कर दो, तब भी लास्ट में 2 जीरो आएंगे, सही है। हाँ लेकिन यहाँ पे 61 है, तो दोनों नंबर्स 5 के मल्टीपल्स तो नहीं रहेंगे। एक 5 का मल्टीपल, दूसरा नॉन 5 का मल्टीपल, सही है ना। अदरवाइज तो दोनों का एडिशन भी 5 का मल्टीपल आता। हाँ तो ऐसे कौन से नंबर से 61 से छोटे जो जिसके पास 2 बार 5 है? एक 50 और एक 25, तो 50 इंटू 11 तो नहीं होता ना 900। दूसरा कौन? 25 इंटू 36 हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है, तो आंसर आ गया। ठीक है। अब दो चीजें क्यों है, प्लस और ईसा 25 और 36। आप ऐसे सोच सकते हो, हाँ ये ऐसा चल रहा है ना, 20 से छोटा छोटा होते होते कहीं पे मान लो 1 आएगा, फिर 1/3 आएगा, फिर वापस -1/3 आएगा, फिर -1 आएगा, ऐसे चलेगा ना। तो ये मान लो यहाँ बीच में कहीं पे आया था 5 आया था, तो ये 20 से 5 तक का सम फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एग्जाम्पल 300 हो गया, सही है। फिर और इतने टर्म्स ऐड करते गए तो ये तो जीरो ही है ना। तो अगर इतने टर्म्स का वैल्यू 300 है, ये प्लस और माइनस होकर आगे वाला पार्ट जीरो बनेगा। अगला क्वेश्चन लिखो, नोट करना है किसी को? सबका आ गया था? किसी को करना हो तो कर सकता है, बोर्ड पे लिखा है। थोड़ा पढ़ाई लिखा करो, इधर बोर्ड पे ध्यान दिया करो। हाथ इतने अच्छे से बोलते हो ना, इतना सज्ज इंसान बन गए कि भाई एकदम इनसे डेडिकेटेड इंसान तो दुनिया में कोई है ही नहीं। भाई फुल आज्ञाकारी बनेगा बच्चा, ऐसा लगता है देख के। क्वेश्चन लिखो अगला तुम लोग तो। चलो 100 स्क्वायर माइनस 99 स्क्वायर प्लस 97 7 नहीं रहे, 99 के बाद 98 आता है। 98 स्क्वायर माइनस 97 स्क्वायर ऐसे ही चलता जा रहा है, इवन के सामने प्लस है, ऑड के सामने माइनस है, तो वहां तक निकालो सामने। अरे एडिशन है ना, प्लस माइनस। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ऐसा ही क्वेश्चन है।
द क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ 100 स्क्वायर माइनस 99 स्क्वायर प्लस 98 स्क्वायर माइनस 97 स्क्वायर टिल AP है 2 स्क्वायर माइनस 1। पता नहीं रहा, तुम देखो ना क्वेश्चन तुम्हारे पास। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आता है क्या? हाँ, तो अगर उसका क्वेश्चन नहीं हुआ तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। ये ए माइनस बी इंटू, तो भाई ये दो स्क्वायर्स के बीच में माइनस, कितनी बार बात किया हमने, दो स्क्वायर्स के बीच में माइनस आएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर याद आना चाहिए। नहीं किया पहले? हाँ, अभी कर लिया ना। हाँ, तो जब भी दो स्क्वायर्स के बीच में माइनस आएगा आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर याद आना ही चाहिए। 90% केसेस में आपके पास उसी का एप्लीकेशन है, ठीक है, या 90 बोलूं, जेई मेंस में तो 99%, ठीक है, कुछ ना कुछ तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यूज हो रहा होगा। हाँ, तो ऐसा नहीं हर बार काम होगा, बट आपको सोचना पहले, सबसे पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सोचना है। हाँ, तो अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो 100 माइनस 99 इंटू 100 प्लस 99, दूसरा 98 माइनस 97 इंटू 98 प्लस 97, ये ऐसे ही चलता जा रहा है। देखो, जब भी ना पैटर्न्स रखते हैं तो हम लोग सिंप्लीफाई नहीं करते हैं, हम लोग उनको पैटर्न समझते हैं पहले। या किसी को ऐड करना है, माइनस करना है भी तो पैटर्न वाइज ऐड करेंगे। हाँ, तो ये दिख रहा है 100 माइनस 99 कितना हो रहा है हर बार? हाँ, ये 1 इधर वाला, ये सारे टर्म्स के मल्टीप्लाई में वो नेगेटिव वाला फैक्टर माइनस हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करके लिखने की जरूरत भी नहीं है, बिकॉज अगर मैं देखूंगा तो ये 100 प्लस 99, ये अगला वाला डायरेक्टली 98 ही आ रहा है क्या? नेक्स्ट वाला 96 ही आएगा क्या? फिर 95, ऐसे ही चलता जाएगा क्या? लास्ट में 2 प्लस 1 तक। तो एवरी इंटीजर्स बिटवीन 1 एंड 100 यहाँ पे ऐड होगा क्या? हाँ, तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1 बाय 2। n का वैल्यू कितना? 100, तो 100 बाय 2 इंटू 100 प्लस 1, 50। इतू सा था, हाँ, सोचना हार्ड था। हाँ भाई, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बाप रे कितना टफ फॉर्मूला है। हाँ भाई, पहली बार जिंदगी में भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 1 and 100। Find the sum of all integers. Find the sum of all integers between 1 and 100 divisible by 2 और 3। बोला है 2 से डिविजिबल, तो मान लो 2 से डिविजिबल नंबर्स के सम को मैं S2 बोलता हूं। कौन आएंगे 2 से डिविजिबल? 2, 4, 6, 8, कहां तक? 98 तक। निकालते आता है क्या? कितना होगा? नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? हाँ, 98 बाय 2 ना, तो डायरेक्टली हाफ ही कर दे। हाँ, तो यहां पे n का वैल्यू है 49, तो डायरेक्ट लिख दो क्या? अपन ने अभी थोड़ी देर पहले किया ही था। हाँ, तो n इंटू एन प्लस 1 आता है। सम इवन नंबर्स का कितना आएगा? ये 49 इंटू 50 कितना होगा भाई? 49 इंटू 50, तो 50 24। हाँ, ये S2 का वैल्यू आया, इसमें किसी को कोई दिक्कत? ये समझा कैसे लिखा? आप एपी से भी कर सकते हो। फर्स्ट टर्म 2, कॉमन डिफरेंस 2, लास्ट टर्म 98, वैसा भी कर ही सकते हो, ठीक है, चाहो तो वैसा लिख देता हूं। हाँ, तो भाई 49 बाय 2 इंटू 2 प्लस 98, तो बेसिकली 49 इंटू 50, दैट इज 2450। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? अब बताओ 3 से डिविजिबल भी चाहिए क्या? कौन आएंगे? 3, 6, 9, कहां तक? इसका सम में निकाल सकते हो क्या? मतलब n33। हाँ, यहाँ पे n का वैल्यू 33 है, 99 बाय 3, तो
और वो भी एपी है ना। हाँ तो n स्क्वायर हाँ तो S3 विल बी 33/2। n स्क्वायर भी कर सकते हैं और टर्म्स नहीं कर सकते। 1 3 5 किधर है, ऑड किधर है, इधर 5 7 नहीं है। हाँ तो फर्स्ट टर्म इज 3, सेकंड टर्म है सो लास्ट टर्म इज 99। ये ज्यादा अच्छा तरीका है। कितना है भाई ये 102/2 51 ना। हाँ 33 1 जा 33 1 6 हाँ 168 5 3 जा 15 प्लस 3 18। हाँ सही है। लेकिन ये दिख ही रहा भाई, ये 6 6 तो दोनों में कॉमन आ गया। हाँ इसमें ये 10 12 और ये 12 वाला भी कॉमन आएगा ना। हाँ तो ये 2 बार काउंट हो गए क्या, तो अभी उसको माइनस करना पड़ेगा क्या। ऐड करके तो 6 प्लस 12 16 6 जा 96 हाँ ये 96 होता है। तो इसका सम भी आता है क्या 16/2 इंटू फर्स्ट टर्म इज 6 लास्ट टर्म इज 96। 882 102 तो ये 16 मतलब 8 इंटू 102 नहीं 816 हुआ क्या। 816 हाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे हाँ क्यों माइनस करेंगे ये समझ में आ रहा है। कॉमन है दोनों में करेक्ट। तो फाइनल आंसर जो आएगा वो 2 के डिविजिबल प्लस 3 के डिविजिबल माइनस 6 के डिविजिबल। तो इसमें 2 से डिविजिबल भी आ गए और 3 से डिविजिबल भी आ गए या दोनों से डिविजिबल भी आ गए और कोई भी चीज रिपीटेड तरीके से काउंट नहीं हुई। तो कितना आ रहा है डायरेक्ट लिख दो 3317 लिख सकते हो जिसका नहीं आया था। चलो मेरे क्वेश्चन करो। इफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 सीरीज 2 APs, if sum of n terms of 2 AP, क्वेश्चन है if sum of, अरे यार अच्छा से बोलवा था बोला हाँ, if sum of n terms of 2 APs are in the ratio of, बोर्ड पे लिख रहा हूं, बोलो नंबर 2 4 क्या बात है 0 ठीक है। 2n प्लस 5/1 भी ले लिया, 0 भी ले लिया, 2 भी ले लिया, चलो सब ले लिया। तुमने जितना नंबर बोला सब लिया, नहीं बोला हटा दो 5। If sum of n terms of 2 APs are in the ratio of, ये जो बोर्ड पे लिखा है 21 है वो 5 और 21 बदले मत क्वेश्चन का। are in the ratio of 2n plus 5/10n plus 21, then find the ratio of their, then find the ratio of their 20th term। ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं करना है, हाँ पर रेशियो 20th टर्म का रेशियो निकालना है और ये उनके दोनों एपी के एन टर्म्स का सम का रेशियो है। एन टर्म्स बोला तो सेम ही आएगा ना, नंबर है ना, काउंटिंग है ना वो तो। nth नंबर मतलब nth नंबर, फर्स्ट टर्म भी सेम है नहीं ऐसा कुछ नहीं बोला। हाँ A1 A2 है। देख लेते हैं आंसर इसका। ये क्या है अपने पास, क्या दिया ये सम ऑफ 2 एपीस। तो भाई 2 एपीस ले लेते हैं A1 और B1 A2 D2। ये समझ में आ रहा है लिखने का मतलब, और अच्छे से लिख लेते हैं। चलो समझ गया था, A2 D2 A1 D1। हाँ तो बताओ भाई SN 1 और SN, ये n सेम ही है दोनों का ना, तो SN/SN डैश लिख दूं दूसरे वाले को। तो बताओ ये रेशियो कितना देके रखा है 2n प्लस 5/10n प्लस 21। हाँ लेकिन ये वैल्यू आती क्या है n/2 इंटू 2A1 प्लस n-1 D1 डिवाइडेड बाय n/2 इंटू 2A प्लस n-1 D2।
मैंने ए और डी के टर्म्स में क्यों लिखा है, बिकॉज मुझे चाहिए टर्म का रेशियो, और टर्म में भी तो ए और डी ही यूज होते हैं। तो मुझे अगर टी चाहिए, टी एन निकालू मैं, टी एन डिवाइडेड बाय दूसरी वाली का टी एन डैश, तो क्या आएगा बताओ, ये ए वन प्लस एन माइनस वन डी वन डिवाइडेड बाय ए टू प्लस एन माइनस वन डी टू। ये चीज निकालनी है क्या मुझे बताओ। हाँ, एन का वैल्यू पुट करना है, उसमें अपने को करेंगे, पर ऐसे ही कुछ निकालना है। हाँ, तो ये वाला जो चीज हम सॉल्व कर रहे थे, इसमें भी तो इस n/2 का तो कुछ काम ही नहीं है। हाँ, बस यहाँ पे क्या है, 2a1 प्लस n माइनस वन डी वन डिवाइडेड बाय 2a2 प्लस n माइनस वन डी टू। उन दोनों में क्या डिफरेंस है राइट हैंड साइड में, 2 का ना। एक ही टर्म में 2 है। तो मैं अगर यहाँ पे दोनों को 2 से डिवाइड कर दूं तो तो डी के टर्म्स में आएगा। हाँ, ये एस एन डिवाइडेड बाय एस एन डेस विल बी ए वन प्लस एन माइनस वन बाई टू डी वन डिवाइडेड बाय ए टू प्लस एन माइनस वन बाई टू डी टू। ऐसा कर सकते हैं या नहीं, ये समझ में आया। यहाँ से वहां पे जाने के लिए क्या किया, इक्वेशन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से 2 से डिवाइड कर दिया। उससे फायदा क्या हुआ, हमें a1 का वैल्यू पता नहीं है ना, तो इसमें और इसमें a1 की चीजें सेम आ गई, सही है। हाँ, लेकिन उसमें n-1 था और इसमें n-1/2 है, ठीक है। हाँ, तो अगर मैं n-1 ना लिख के, या n-1 में भी समझना चाहिए, अभी थोड़े बड़े हो गए हम लोग, इधर का n अलग है, इधर का n अलग है। जैसे अगर मुझे चाहिए कौन से टर्म का रेशो चाहिए, हाँ, तो T20 बाय T20 डेज विल बी a1 प्लस 19 d1 डिवाइडेड बाय a2 प्लस d2। देन ये SN बाय SN डेज में क्या सब्स्टिट्यूट करूं, दिख रहा है दोनों के पैटर्न में a1 a2 दोनों जगह पे है, d1 d2 दोनों जगह पे है, बट इसके पास जो n-1/2 है वहां पे इधर कितना आ रहा है 19। हाँ, तो n-1/2 शुड बी 19 ना। हाँ, तो हम लोग क्या पुट करें बताओ। सब पर वो तो सम्स का रेशियो है। हाँ, हाँ, और ये तो टर्म का रेशियो, तो दोनों इक्वल कैसे होगा, इक्वल करना है। इक्वल कैसे होंगे, हाँ, ये क्या लिखा है बताओ। इसमें तुम SN में, ये वाली चीज में ये बताओ, SN में तो हर टर्म को भाई पुट n इज इक्वल टू 33 पुट करो, तो क्या आएगा बताओ। यहाँ पे S33 डिवाइडेड बाय रेशियो सही भी होगा। S-33 ऐसा आया सामने, बताओ एक्सप्रेशन। मैंने कोई नंबर्स लिए नहीं अभी तक, ये जनरल बातें चल रही है ना, मैं तो क्वेश्चन के उस एक्सप्रेशन के पास गया भी नहीं हूं, ये तो सारी जनरल चीजें चल रही है। तो सामने क्या आएगा बताओ, a1 प्लस ए 33 मत करो, अभी क्या करने का था, हाँ 39, तो a1 प्लस 19 d1 डिवाइडेड बाय a2 प्लस 19 d2। हाँ, तो ये वाला चीज, अब इतने छोटे से टर्म को देखो ना, ये T20 लिखा है क्या, ये दूसरी वाली सीरीज का 20th नंबर का टर्म है क्या। इनका वैल्यू दोनों में अलग अलग है। हाँ, इधर ये S33 बाय S-33 विल बी द रेशियो ऑफ देयर 20th टर्म, सॉरी 39 था रे, मीन्स इनके 20th टर्म का रेशियो इधर के, हाँ 39 टर्म्स के सम का रेशियो इक्वल इक्वल आएगा। यही बोलने का मतलब हो रहा है क्या, अरे यार क्या लिखना है, समझ में आया। तो मुझे किसका निकालना है, T20 निकालना है, बेसिकली 20th टर्म का रेशियो निकालना है। तो मुझे एक्चुअली सम में किसका रेशियो निकालना है, हाँ, तो क्या 39 टर्म, हाँ वहां डाल के निकाला जा सकता है। हाँ, तो लिख लो, ये मेंस लेवल का होगा, क्यों नहीं होगा, क्या है यार हमें बताओ। 2n प्लस 5 बाई 20n प्लस 21, 83/3 2n प्लस कितना था, 2n plus 5 divided by मतलब 10n plus 21 390
हाँ 83/4 ए हाँ तो भाई T20/T20 डेज विल बी कितना आएगा? अरे बताओ। 411 हाँ इन शॉर्ट ये तो हमने जनरल तरीके से बात करी। एक्चुअली अगर आप ये बीच बीच का पार्ट तो मैंने A1 A2 A3 सबके टर्म्स में लिखा ना, अगर आप ये ना लिख के जस्ट अगर टर्म की बात करते हैं, ये तो मैंने जनरल चीज लिखी। हाँ ये निकालना करके अगर मैं डायरेक्ट ऐसा लिखता T20/T20 डेज तो डायरेक्टली भी तुमको दिखता A1 प्लस मतलब यही वाला चीज ना। हाँ तो आप इन दोनों को सेम करने के लिए क्या करोगे? इधर में पहले 2 से डिवाइड करोगे और फिर n-1/2 का वैल्यू 19 पुट करोगे। दैट इज n-1 का वैल्यू जो भी टर्म पूछा है ना उसके इक्वल रखने का अपने को। ठीक है चलो लिखो, क्या लिखोगे जीपी के डेफिनेशन में? कॉमन रेशियो वाला चीज ना, क्या होता है? हाँ लिख लो। If two consecutive terms has the same ratio, then the series is called GP, मतलब geometric progression. Two consecutive terms has same ratio, जैसे ऐसा A1 A2 A3 A4 ऐसा सब कुछ। हाँ तो A2/A1 इज इक्वल टू A3/A4 एंड सो ऑन। ऐसे कुछ है। हाँ तो लिख लो इफ A1 A2 A3 A4 डॉट 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 आर इन GP, देन if A1 A2 A3 A4 are in GP, then A2/A1 equal to A3/A2 equal to A4/A3 and so on। हाँ वो लिखेंगे बाद में ABC में, ठीक है। And the common ratio is called sorry and the constant ratio is called common ratio of GP, and that constant ratio is called common ratio of GP। नीचे की लाइन में if first term of a GP is A, common ratio is R, then nth term क्या आएगा बता सकते हो? करेक्ट। जीपी क्या होगी भाई? ए आर स्क्वायर AR क्यों भाई? आर का ही मल्टीप्लाई होते जाएगा ना, आर का मल्टीप्लाई होते जा रहा है तभी तो इनका रेशियो सेम आ रहा है। AR/A कटेगा, दिख रहा है? AR/A हर बार आर बचेगा ना। हाँ मतलब आर का मल्टीप्लाई अगर होते हुए जाएगा तो जीपी बनेगी। हाँ तो लास्ट टर्म क्या आएगा इसका, या nth टर्म में बोलूं? करेक्ट। फर्स्ट वाले में r का पावर 0 था, सेकंड वाले में 1 है, थर्ड वाले में 2 है, फोर्थ वाले टर्म में 3 है, तो nth वाले में करेक्ट। तो Tn विल बी A into r⁻n-1। तो Tn इक्वल टू A into r⁻n-1। अगला चीज लिखो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। तो अगर Sn का वैल्यू है A प्लस AR स्क्वायर टिल AR⁻n-1, तो बताओ सम क्या आएगा? आर की वैल्यू क्या है? नहीं आर का वैल्यू और है, कुछ भी है, 1 से बड़ा भी है 1 से छोटा भी है। बताओ A into 1 - r⁻n डिवाइडेड बाय 1 - r, ऐसा भी लिख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर इन दोनों जगह पे मैंने माइनस का मल्टीप्लाई किया तो ये r⁻n-1 डिवाइडेड बाय,
हाँ, तो इन फॉर्मूलास के लिए कुछ कंडीशन नहीं है कि आर का वैल्यू 1 से बड़ा हो कि छोटा हो, दोनों सेम ही फॉर्मूला से 100% सेम है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ आर। ठीक है ना, मैं माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे ना दोनों जगह पे तो वही आएगा क्या। हाँ, प्रूफ करो। अबे ये थोड़ी प्रूफ करना है यहाँ से, है ये आया कैसे वो प्रूफ करना है, तुम करोगे मैं करूं। चलो, तो एसन का वैल्यू क्या है, ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन। अब देखो ना, ये पावर वाली चीजें हैं, इसमें चेंज कौन हो रहा है, आर ना। पावर वाली चीजों को मतलब एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब इस टाइप की चीजें, तो आप एक्सपोनेंशियल को क्या डिफरेंट डिफरेंट पावर्स वाली चीजों को ऐड कर पाओगे, नहीं कर सकते ना। क्या आप एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब को सिंप्लीफाई करके कुछ और लिख सकते हो। हाँ, एक्स स्क्वायर है कहीं पे 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर आप ऐड कर सकते हो। हाँ, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस 3x क्यूब कुछ नहीं कर सकते ना। हाँ, तो बस उसी चीज का यूज करने के लिए हम लोग ना इसमें पहले आर का मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर मैंने आर इंटू एक्सन किया तो ए के मल्टीप्लाई में आर आएगा, तो ए इंटू आर आएगा ना। हाँ, तो आर वाले के नीचे आर वाला टर्म लिखते हैं, दैट इज मल्टीप्लाई करके इस पूरी सीरीज को एक यूनिट शिफ्ट करके कॉपी करते हैं, थोड़ा पैटर्न दिखेगा। इसमें आर का मल्टीप्लाई करूं तो ए इंटू आर बनेगा, ए आर में ए आर स्क्वायर, ऐसे ही चलता जाएगा। इससे पहले वाला भी एक टर्म था ना, ए इंटू आर रेस टू एन माइनस टू, उसमें आर का मल्टीप्लाई किया तो और कुछ आएगा आगे या नहीं। हाँ, ए आर रेस टू, दिख रहा है ये सिमिलर सिमिलर चीजें। माइनस कर दो इनको तो इधर कितना बचेगा बताओ, 1 माइनस आर इंटू एसन। भाई एसन एसन सेम है ना, यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई में नहीं है, मतलब कितना है। हाँ, तो वो 1 माइनस आर बचा क्या, और इधर में ए ये वाला टर्म, हाँ तो ये सब 0 0, इधर लास्ट में ये भी कैंसिल, तो माइनस बचेगा ना ये। कोई कंफ्यूजन, ए कॉमन और नीचे 1 माइनस। क्या बात, तो ए इंटू या ए माइनस ए आर रेस टू एन, ए कॉमन निकाला तो ए इंटू 1 माइनस आर का पावर एन है क्या। हाँ, किसका वैल्यू है लेकिन ये 1 माइनस आर इंटू एसन, तो एसन का वैल्यू मिला क्या, ए इंटू 1 माइनस आर का पावर एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। हाँ, वेयर ए क्या है फर्स्ट टर्म, आर क्या है कॉमन रेशो, एन क्या है नंबर ऑफ टर्म्स। नोट करने का मन है कर लो। हाँ, नोट कर लिया। अच्छा, अब एक छोटा सा चीज बताओ, अगर कोई भी नंबर है 1 से बड़ा है तो उसका पावर अगर मैंने इंक्रीज करते गया तो वैल्यू इंक्रीज होते जाएगी या डिक्रीज होते हुए जाएगी। हाँ भाई, 2 का पावर 2 4 आएगा, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, जैसे जैसे पावर बढ़ेगी वैल्यू बढ़ती जाएगी। हाँ, तो अगर मैंने पावर बढ़ाते गया इन्फिनिटी पे पहुंच गया तो इन्फिनिटी। हाँ, तो ये अगर x का वैल्यू 1 से बड़ा है तो उसका पावर इंक्रीज करने पे वैल्यू और बड़ी होती जाएगी, तो उसका वैल्यू किधर जाएगा इन्फिनिटी पे, या प्लस माइनस जो भी रहेगा लेकिन इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। अच्छा, अगर 1 से छोटा है तो हाँ, वैल्यू पावर इंक्रीज करते जाएंगे तो वैल्यू कम होते जाएगी, तो कम होते होते कहाँ पे आएगी, 0 पे ना, 0 पे आएगा। भाई ये ऐसा कुछ है, जैसे मान लो तुमने 0.2 लिया तो 0.2 है, मतलब आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो 1/5 हो गया। हाँ, तो 1/5 का पावर तुम इन्फिनिटी करो तो 1/5 का पावर इन्फिनिटी होगा ना। अगर यहाँ प्लस माइनस कुछ भी होता तो ये 1/+ इन्फिनिटी आता ना। हाँ, तो वो कितना आता है 0। ऐसा सोच सकते हैं। हाँ, ऐसा नहीं होगा कम होते होते माइनस इन्फिनिटी में पहुंच जाएगा, 0 की तरफ जा रही है, मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, राइट। तो मैग्नीट्यूड कम हो रहा है मतलब वो 0 के पास जा रहा है। सबसे कम मैग्नीट्यूड मतलब 0 ना, मैग्नीट्यूड समझते हो, वेरी गुड।
हाँ, तो अगर मॉड एक्स का वैल्यू 1 से कम होता है तो एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी वो किधर जाता है, 0 पे। हाँ, उसी के बेसिस पे अपने पास यहाँ पे जीपी में एक कॉन्सेप्ट है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, पढ़ा था 10th में? ठीक है, जिसने पढ़ लिया था अच्छी बात है, जिसने नहीं पढ़ा अभी बहुत ही आसान है। अगर यहाँ पे आर का वैल्यू अगर मान लो 1 से बड़ा हो गया और एन का वैल्यू इन्फिनिटी हो गया, तो यहाँ पे एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, मतलब सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी। ठीक है, हम इनफाइनाइट जीपी का सम निकाल रहे हैं। तो अगर आर का वैल्यू 1 से बड़ा हो गया तो लास्ट वाला टर्म ही ए इंटू आर का पावर इन्फिनिटी हो जाएगा ना। हाँ, तो भाई टर्म इन्फिनिटी हो गया तो सम में तो इन्फिनिटी आने वाला है ना। हाँ, तो वो डिफाइंड नहीं है। तब इनफाइनाइट जीपी तभी डिफाइंड है अपने पास जब उसका रेशियो, दैट इज कॉमन रेशियो का वैल्यू -1 या और 1 के बीच में रहे। मतलब मॉड आर का वैल्यू 1 से छोटा रहे। भाई -0.5 का भी पावर इंक्रीज करते करते जाएंगे तो 0 बनेगा। हाँ, तो उसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं डाइवर्ज और कन्वर्ज, जैसे दो वर्ड्स होते हैं। कन्वर्ज मतलब किसी एक पॉइंट पे जाके कांस्टेंट हो रहा है कि इससे आगे वाले सारे टर्म 0 0 0 होते जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? जैसे एक बार जीपी का कोई टर्म 0 बन गया तो बाकी के आगे के टर्म्स भी कैसे होंगे, 0 ही होते जाएंगे। हाँ, और डाइवर्स का मतलब कि नॉट डिफाइंड टाइप की तरफ जा रहा है। कन्वर्ज मतलब किसी एक पॉइंट पे जाके वो कन्वर्ज हो रहा है, मतलब ठीक है फिक्स्ड वैल्यू की तरफ टेंड कर रहे हैं। खैर कन्वर्ज डाइवर्ज ये सब चीजें अपने सिलेबस में नहीं है, बस वर्ड पता है। कन्वर्ज मतलब कि कन्वर्जन का मतलब समझता है ना, कन्वर्ज होना मतलब कहीं पे जाके वो फिक्स हो रहा है। तो अगर किसी इनफाइनाइट जीपी का सम डिफाइंड है तो लास्ट वाला टर्म उसका कन्वर्ज होना चाहिए, कन्वर्जिंग जीपी बोलते हैं उसको। ठीक है, तब उसका सम निकालने का बड़ा ही आसान तरीका, अगर ये आर का वैल्यू ये कंडीशन समझा, बड़ा ही काम का है। मेंस में तो सिर्फ आर की कंडीशन पे भी क्वेश्चंस आए हैं। हाँ, तो इनफाइनाइट जीपी को हम लोग एस इन्फिनिटी से लिखते हैं, तो ए प्लस ए आर स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। तो एस एन क्या होता है अपने पास पता है क्या ए इंटू 1 माइनस आर रेस टू डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। हाँ, लेकिन इफ मोड आर इज लेस देन 1 एंड का वैल्यू किधर जा रहा है। अब देखो इन्फिनिटी के बारे में ना दुनिया में किसी को पता नहीं है, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू इन्फिनिटी का वैल्यू थोड़ी ना पता है, इसीलिए तो वो इन्फिनिटी है ना, क्योंकि उसका वैल्यू नहीं पता। वैल्यू पता होता तो भाई वो इन्फिनिटी क्यों है। तो एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ऐसा लिखने का तरीका होता है, इसलिए इक्वल का साइन नहीं है, वो टेंडिंग टू है, ये साइन जस्ट लिखने का तरीका है। तो अगर ऐसा है देन बताओ ये आर का पावर एन कितना आएगा। एन अगर इन्फिनिटी हुआ तो 0। भाई आर का वैल्यू 1 से कम है, ये लिखा ना, इतना क्यों समझाया। 0 ना भाई, आर का वैल्यू 1 से कम है ना, -1 से 1 के बीच में है, उसका पावर इन्फिनिटी किया तो 0 आएगा ना। तो फिर पहले क्यों नहीं बोला, सोच रहे थे। देन बताओ एसन का वैल्यू क्या आएगा सोच के, ए अपॉन। हाँ, ये फॉर्मूला भी याद रखना है। तो एस एन नहीं बोलेंगे, इसको हम एस इन्फिनिटी बोलते हैं। तो सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज ए बाय 1 माइनस आर, याद रहेगा। हाँ, ये वाला पोर्शन नोट कर लो, ये तो कर लिया ना, ऊपर का नहीं किया था। देखो सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इफ यू मल्टीप्लाई और डिवाइड अ जीपी बाय सेम नॉन जीरो क्वांटिटी, बाय सेम लिखने का जरूरत नहीं था, बाय नॉन जीरो क्वांटिटी भी चलेगा, बाय नॉन जीरो क्वांटिटी देन रिजल्टिंग सीक्वेंस इज ऑल्सो जीपी। समझ में भी आता है। मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे क्या जीपी चेंज होगी, नहीं होगी ना। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हर बार 2a आ जाएगा ना, 2a इंटू आर स्क्वायर 2a इंटू आर क्यूब, रेशियो तो सेम ही रहेगा ना। लिख के दिखाओ कि समझ रहा है, दिखाओ लिख के, समझा सबको।
वेरी गुड। जैसे एपी में हमने देखा था वहां पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब कुछ चल रहा था, यहाँ बस multiply यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड चलेगा। करेक्ट। अगला पॉइंट, इफ ए बी सी आर इन जीपी, B square equal हाँ, देन क्या आता है? consecutive terms. इफ ए बी सी आर थ्री कॉन्जुगेटिव टर्म्स ऑफ जीपी, या जस्ट ऐसा वर्ड आया कि ए बी सी आर इन जीपी, मतलब कि वो थ्री कॉन्जुगेटिव टर्म सी है या वो खुद ही एक जीपी है, दैट्स इट। ए बी सी आर इन जीपी, तो इसका मतलब यही हुआ कि यस, बी अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन बी, और वी कैन से बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC. ए सी, B equal to वेयर बी इज कॉल्ड द मीन ऑफ geometric mean. geometric mean of A and C. So if A, B, C are in GP, then ऐसा लिखा B square is equal to AC, where B is called geometric mean of A and C. A and C. अगला पॉइंट, any three conjugative terms of GP can be taken as, बताओ कैसे? A by R, A और A. करेक्ट। यहाँ पे मल्टीप्लाई की दुनिया चल रही है ना, तो थ्री टर्म्स के लिए हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन वाला एक चीजें सोचेंगे, थोड़ा मल्टीप्लीकेशन आसान रहे। तो बीच वाला टर्म ए, इधर ए इंटू आर और इधर, हाँ, इसका कॉमन रेशियो कितना है? करेक्ट। और फर्स्ट टर्म ए बाय आर। तो अगर वो इवन के लिए सोचेंगे, इवन मतलब 4 ना, हाँ तो बताओ 4 टर्म्स के लिए A by R square. हाँ, ए बाय आर और ए बाय आर, ऐसे दो टर्म लेने पड़ेंगे पहले तो। क्यों ऐसा? हाँ, क्योंकि उनका मल्टीप्लीकेशन करने पे वो आर कैंसिल आउट होना। हाँ, तो 4 टर्म अगर चाहिए मुझे तो ए बाय आर क्यूब, और इधर A R cube. क्यों ऐसा? बिकॉज इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, या रेशियो कितना है इनका, आर स्क्वायर का। हाँ हाँ, जैसे अभी थोड़ी देर पहले अपन ने एपी में देखा था, वहां पे 2D का था, तो कॉमन रेशियो विल बी आर स्क्वायर। और फर्स्ट टर्म बताओ। करेक्ट। हाफ का भी लिखने का है? हाँ, ये इसमें 2 टर्म और ऐड कर देंगे ना इधर राइट लेफ्ट में, पहले वाले में। समझता है ना, कॉमन सेंस है। तो फिर क्वेश्चन लिखो, इफ सम ऑफ फर्स्ट 3 कॉन्जुगेटिव टर्म्स ऑफ जीपी इज 19 एंड देयर प्रोडक्ट इज 216, 216 है। फाइंड कॉमन रेशियो, या ऐसा नहीं फाइंड करवाने का, फाइंड एसएन, find Sn and also find S infinity if exist, S infinity if exist। देखो तुम लोग का 11 बजे तक का तो हो ही गया ना, मेरे को 2 क्वेश्चन और करवाने हैं। हाँ, ताकि हम लोग ऐसे सपोज कर रहे हैं ताकि इनका कैलकुलेशन करने पे चीजें इजी हो। तो अगर मैंने जस्ट ए और ए आर लिया होता तो क्या इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आर एलिमिनेट हो रहा है या ए एलिमिनेट हो रहा है? नहीं। लेकिन अभी इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से आर एलिमिनेट होगा, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से आर क्यूब भी एलिमिनेट हो जाएगा। हाँ, तो वो चीजें कैलकुलेशंस में इजी है, इसके लिए हमने इस टाइप से लिया है। जैसे एपी में हमने अगर याद होगा तो ए प्लस डी एंड ए माइनस डी लिखा था। हाँ, सेम यहाँ पे ए आर एंड ए बाय आर लिखा है। अगर भाई 3 टर्म्स बोले क्या, मतलब 3 टर्म्स की अगर बातें करेंगे तो क्या आएंगे, क्या सपोज करेंगे? ए बाय आर, ए एंड, तो सम निकाला क्या, और प्रोडक्ट भी, तो प्रोडक्ट क्या होगा, ए बाय आर इंटू ए आर इज इक्वल टू 216, तो ए क्यूब इक्वल टू, तो ए का वैल्यू 6, देन सम, तो सम का फॉर्मूला लगाओगे कि डायरेक्ट लिख लोगे? 3 लोग है, फॉर्मूला लगाएगा, ऐसे आएगा। ए का वैल्यू कितना, 6, तो ए 6 बाय आर प्लस 6 आर इज इक्वल टू 19। R is 3 by 2 or 2 by 3.
सही है। तो यहाँ से एलसीएम निकाल सकते हैं। क्वाड्रेटिक सॉल्व करते आता है तुम लोग को? हाँ, तो इधर से आर के दो वैल्यूज आ गए, 3/2 एंड 2/3। करते आएगा ना? हाँ, तो क्या आएगा एसएन का? उसके लिए ए भी निकालना पड़ेगा। ए तो निकाल ही चुके थे 6, आर भी आ गया। तो बताओ एसएन क्या आएगा? हाँ, तो दो चीजें हैं अपने पास। एक आएगा अपने पास 3/2 आर के लिए, दूसरा 2/3 के लिए। हाँ, तो अगर आर का वैल्यू 2/3 है तो फर्स्ट टर्म कितना आएगा बताओ? फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए बाय आर ना, और ए का वैल्यू कितना है? 6। तो ए बाय आर कितना होगा? 6 डिवाइडेड बाय 2/3, 9 हुआ क्या? हाँ, तो एस एन इज इक्वल टू 9 इंटू आर। तो 1 माइनस 2/3 का पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2/3, 1 माइनस आर। हाँ, तो ये कितना हो गया? 27 इंटू 1 माइनस 2/3 का होल पावर n। कोई कंफ्यूजन? हाँ, तो इसके लिए एस इन्फिनिटी भी आएगा क्या? एस इन्फिनिटी आएगा। आर का वैल्यू कितना है? तो एस इन्फिनिटी बताओ कितना आएगा? तो कितना लिखो यहाँ पे? फर्स्ट टर्म इज 9 बाय 1 माइनस दैट इज 27। और दूसरे वाले के लिए भी निकाल सकते हो। ए का वैल्यू तो 6 ही है, आर का वैल्यू 2/3 है, तो फर्स्ट टर्म विल बी ए बाय आर दैट इज सॉरी 3/2 आर का वैल्यू, तो 4 हो गया क्या? हाँ, तो एस एन निकाल सकते हैं। 4 इंटू 1 माइनस 3/2 का होल पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3/2। तो माइनस हाफ आया तो -8 हो गया। -8 इंटू 1 माइनस 3/2 का पावर n, या और अच्छे से लिखा तो 3/2 का पावर n -8। हाँ, गलत। 8 इंटू 3/2 का होल पावर n -1। समझा क्या? उसमें ऐसे इन्फिनिटी आएगा क्या? नहीं, क्यों नहीं आएगा? करेक्ट, आर का वैल्यू 1 से बड़ा है। अगर कॉमन रेशियो 1 से बड़ा है तो इन्फिनिटी वैल्यू इनफाइनाइट जीपी डिफाइन नहीं होगी। समझा अभी? 7/8 प्लस 15 नहीं 26/27 प्लस 64 अप टू 50 टर्म्स। तो अब यहाँ पे डायरेक्टली तो अपने को दिख नहीं रहा है कि ये एपी है, जीपी है, कुछ भी है, लेकिन ये टर्म सिंप्लीफाई हो रहा है। तो देखो, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या? 8 माइनस 1/8 प्लस 27 माइनस 1/27 प्लस 64 माइनस 1/64 एंड सो ऑन। इससे फायदा क्या होगा? ये 1 माइनस 1/8 प्लस 1 माइनस 1/27 प्लस 1 माइनस 1/64 लिखा है क्या? सही है ना? हाँ, तो अभी ये 1 1 1 कितने 50 बार जाने का है ना। तो अगर ये देखूं तो ये ऐसा 1 प्लस 1 प्लस 1 ऐसे चलेगा, और ये -1/8 -1/27 -1/64 एंड सो ऑन ऐसा चलेगा। अच्छा, ऐसे क्यों सेपरेट किया समझ में आता है? हाँ, ये वाला तो टर्म डायरेक्ट निकाल सकते हैं। और ये टर्म कौन सा है? 2/3। अरे यार, गलत लिया रे। नहीं, लेकिन इसका सम निकालना गड़बड़ है। अभी छोड़ दो इसको, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा दूसरा लिखेंगे। इसका सम बेसिकली वो समेशन ऑफ 1/r³ फ्रॉम r = 2 से 51 तक करना पड़ता है। उसका कुछ तरीका होता है डेंजर सा, बाद में पढ़ेंगे। नहीं, रॉन्ग नहीं है, थोड़ा पहले आ गया। दूसरा लिखेंगे। हाँ, क्वेश्चन चेंज, पर अभी कर लोगे यार, पैटर्न पता चल गया रे।
खैर कर ही लो, आप लिख किया तो क्या ही करने का। बताओ कोई नंबर छोटा सा ले लेते, फिर से 3 ही चलते हैं। चलो अब 2/3 प्लस 8/9 प्लस 26/27 प्लस 80/9 लिख लिया था क्या? चलो ठीक है, लिख लिया था तो जान लो। 2/3 इधर, 8/9 इधर, 26/27 अगला टर्म 80/81 हाँ 80/81 एंड सो ऑन। अभी इसका निकालो 20 टर्म तक। चलो 1 - 1/3 प्लस 1 - 1/9 प्लस 1 - 1/27 एंड सो ऑन। ऐसे लिखा ना? इतना किया सबने कि नहीं? ये भी नहीं समझा? हाँ, तो ये वाला जो चीज है, चाहो तो इसको और अच्छे से लिख देते हैं। 1 + 1 + 1, ये माइनस कॉमन निकाला तो 1/3 प्लस 1/, हाँ 9 को मैं 3² लिख देता हूँ समझाने के लिए। हाँ, तो ये तो 50 टर्म्स है। 20 बोला है। हाँ, तो 20 टाइम्स, तो ये 20 आ गया। और ये वाला जीपी है क्या? और जीपी का फर्स्ट टर्म कितना है? आर का वैल्यू, नंबर ऑफ टर्म्स 20, सम निकालते आएगा तो 20 माइनस ए आता है ना फॉर्मूले में, ए इंटू आर रेस टू या 1 - r रेस टू n डिवाइडेड बाय 1 - 1/r। ऐसे ही फॉर्मूला होता है क्या? a इंटू 1 - r रेस टू n बाय 1 - r। हाँ, तो क्या बचेगा वहां पे? लिख सकते हैं, बताओ क्या आया? 20 माइनस 1/3, ये 1 - 1/3 का पावर 20 डिवाइडेड बाय 2/3, 3 और 3 गया तो सिर्फ हाफ बचेगा। तो 20 माइनस हाफ प्लस 1/2 इंटू 3 रेस टू 20। समझा क्या? और करने का तो कितना? 39/2 प्लस 1/2 इंटू 3 का पावर 20। ये 20 माइनस हाफ ये कैसे आया? ये माइनस के अंदर मल्टीप्लाई किया, ये 3 और 3 गया, ये समझा? हाँ, तो ये 1/2 अंदर गया और माइनस का मल्टीप्लाई भी हुआ, तो हाफ और माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 99, 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस 4 टाइम्स 9। ऐसे ले लेते हैं, 10 बार ले ले, फिर 20 बार ले ले, ठीक। 10 टर्म्स निकालो भाई सब। हाँ, तो भाई ये 999 ये सबका जीपी से क्या करेक्शन? हाँ, 10 वाले के साथ कनेक्शन, करेक्ट। सबको 10 में कन्वर्ट करेंगे। पहला है 10 - 1, दूसरा है 10 - 1, तीसरा लास्ट वाला 10⁻10⁻1। ऐसा ही होगा। हाँ, तो ये 10 प्लस 10² प्लस 10³ टिल 10⁻10, फिर -1 इंटू 10 आ जाएगा, राइट? 10 बार आएंगे ना ये लोग। जब -10 पहले भी उड़ा सकते हैं, अच्छा लग रहा है तो उड़ा रहे क्या? हाँ, तो भाई ये 10 प्लस 10² प्लस 10³ टिल 10⁻10 -10, ये 10 उड़ जाएगा ना। अब ये जो पार्ट बचा है वो कितना है? जीपी है, उसका फर्स्ट टर्म 10², n का वैल्यू कितना है? 9 ही बचा ना अभी। वो मैंने एक 10 गलती से नहीं, मतलब कैलकुलेशन से ऐसा था, वो पीछे वाला 10 और ये 10 कैंसिल आउट हो गया। समझ में आ रहा है? हाँ, और r का वैल्यू कितना है? 10। तो क्या सम निकाल सकते हो? क्या होता है फॉर्मूला? ऐसे ही होता है। अबे बोलोगे तो याद रहेगा। हाँ, तो आंसर आ गया भाई। 10² इंटू 1 -
10 की पावर 9 9 डिवाइडेड बाय माइनस 9 नीचे माइनस 9 1 माइनस 10 तो माइनस 9। हाँ तो 14 सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 10 स्क्वायर का भी अंदर मल्टीप्लाई करें और माइनस का भी अंदर करें तो 10⁻11 माइनस 10 स्क्वायर बाय 9 लिखा है। हाँ ऐसे ही छोड़ सकते हैं। चलो 7 7 77 777। हाँ हाँ सेम ही है। अरे करो ना 20 टर्म्स करो करो सेम ही क्वेश्चन है करो। बस आंसर लाना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है, अगर कर लिया सबने करेक्ट तो कुछ तो मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा ना। देखो अभी ये 7 7 से नहीं कर पा रहे डायरेक्टली। 7 7 को स्प्लिट नहीं कर सकते हम लोग, 9 वाले टर्म्स को ही स्प्लिट कर सकते हैं तो 1 1 1 के। अदरवाइज तो वहां पे 1 को छोड़ के कुछ और चीजें बचेगी। अभी अगर 1000 से करने गए तो वो तो 3 के टेबल बन जाएगी ना, फिर 333 3 की 333 तो फायदा क्या, कुछ मतलब नहीं। हाँ सब में से 7 कॉमन निकालो, करेक्ट। फिर 9 भी आने वाला है तो 7 कॉमन निकाला तो 1 + 1 1 1 1 एंड सो ऑन ऐसा आएगा। बट ये 1 को भी स्प्लिट नहीं कर सकते। मन करता है वो 10 के टर्म में लिख दे, लेकिन बची हुई चीज तो 11 1 1 4 बार 1 ऐसा कुछ कुछ उल्टा सीधा आ रहा है ना। हाँ कुछ फायदा नहीं हो रहा। तो 9 से मल्टीप्लाई करो और 9 से ही डिवाइड करो। सर वो सेम खाली 7/9 से मल्टीप्लाई। हाँ तो ये 9 + 99 + 999 एंड सो ऑन है क्या, बताओ। यह तक किया था, सही है। फिर तो 7/9 इंटू ये जीपी है क्या, अभी नहीं है लेकिन। हाँ 10 + 10 स्क्वायर + 10 क्यूब, और इधर में क्या आ जाएगा माइनस में 1 + 1 + 1। वो डायरेक्ट 1 लिख दे, समझ रहा है ना। कोई कंफ्यूजन। इसका सम निकालते आता है। ये जीपी है ना। फर्स्ट टर्म बताओ, कॉमन रेशियो बताओ, नंबर ऑफ टर्म्स बताओ 20। तो 7/9 इंटू 10 इंटू 10⁻10 10⁻20 -1/10 -1 a इंटू r⁻n-1/r-1 सही लिखा है। और माइनस का ये भी कितनी बार था, यस 20 टाइम्स था ये, तो -20। सेम ही बात है ना, चीजें तो सेम ही है ना, आगे पीछे वो फिर माइनस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ तो भाई क्या आया, ये 9 हो गया। इस 10 को अंदर भेज सकते हैं तो 7/9 इंटू 10 की पावर 21 - 10, इन दोनों के डिवाइड में 9 -20। वो आपने कुछ नहीं लिखा ना वहाँ पे, कुछ तो 10 वो कुछ नहीं, ये 10 है। वो कुछ होगा कि नहीं होगा, 10 होगा ए है ना। चलो 15 मिनट मेरा उधार रहा अगली बार के लिए।